फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि सर की क्लास। आज हम आपको एक पोएम पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है द नाइटिंगेल एंड द ग्लो वर्म। तो सबसे पहले हम आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको बता देते हैं। तो चलिए वर्ड्स मीनिंग पहले नोट कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर इसको आप नोट कर लीजिए जो वर्ड आपको नहीं आ रहा है, ताकि पोएम समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोएम। यह पोएम विलियम कॉपर के द्वारा लिखा गया है। द नाइटिंगेल एंड द ग्लो वर्म। तो नाइटिंगेल जो होता है एक वर्ड होता है जिसका हिंदी मतलब आप कह सकते हैं बुलबुल, और ग्लो वर्म एक तरह का इंसेक्ट होता है, जुगनू। आप जुगनू देखते होंगे जिससे लाइट निकलती है। 1832 में पब्लिश किया गया था और इस पोएम में नाइटिंगेल एंड ग्लो वर्म के बीच एक तरह का कन्वर्सेशन है, बातचीत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि पोएम आपको अच्छे से समझ में आ जाए। A nightingale that all day long had cheered the village with his song। एक नाइटिंगेल है, एक बुलबुल है जो पूरे दिन क्या करती है, गाती है और अपने गाने से पूरे विलेज मतलब विलेज के लोगों को प्रसन्न करती है। अपने गाने से उस गांव के लोगों को प्रसन्न करती है पूरे दिन। एक बुलबुल चिड़िया। नॉर येट एट ईव हिज नॉट सस्पेंड, नॉर येट इवन टाइड वॉज इंडेड। तो नोट का मतलब यहाँ सिंग हुआ, गाने से हुआ, और सस्पेंड का मतलब रोकना, बंद करना, और इवन टाइड का मतलब होता है इवनिंग। तो शाम से पहले और ना शाम के बाद तक उसका गाना बंद होता था। मतलब कहने का मतलब ये था कि चिड़िया पूरे दिन गाती थी, जब तक कि शाम पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, हल्की हल्की रात ना हो जाए, तब तक वो चिड़िया गाना गाती रहती थी। began to feel as well he might the keen demands of appetite। एपिटाइट का मतलब होता है भूख। अब क्या होता है, वो गाते गाते उसको यह फील होता है कि उसको अब भूख लगी है, ठीक है, और भूख लगी है तो उसको अब चाहिए कुछ भोजन। इसलिए वो क्या करती है, when looking eagerly around he spied far off upon the ground। अब वो उत्सुकता के साथ इधर उधर देखने लगती है अपने भोजन के लिए। तभी थोड़ी दूर पर उसको भूमि में कुछ दिखता है। अब देखिए उसको क्या दिखता है, अ समथिंग शाइनिंग इन द डार्क। कुछ चीज जो है उस अंधेरे में चमक रहा था। एंड न्यू द ग्लो वन बाय इट्स स्पॉट। और वो पहचान लेती है कि वो एक जुगनू है, क्योंकि जुगनू का पहचान होता है उससे लाइट निकलता है, तो कोई भी पहचान सकता है कि वहां पर कोई जुगनू है, ग्लो वर्म है। सो स्टॉपिंग डाउन फ्रॉम हाउथ्रोन टॉप। हाउथ्रोन का मतलब आप नागफनी का पौधा कर सकते हैं। तो वो नागफनी पर अभी फिलहाल है और वहां से वो नीचे उतरने लगती है। कहां पर, जहां पर वो जुगनू चमक रहा है। ही थॉट टू पुट हिम इन हिज क्रॉप। ही का मतलब हुआ उस बर्ड के लिए, और हिम का यूज हुआ है यहाँ पर ग्लो वर्म के लिए। अब वो क्या करता है, सोचता है वो चिड़िया कि हम उसको क्या कर लेंगे, अपनी चोंच में भर लेंगे, मतलब कि उसको खा जाएंगे, निगल लेंगे। द वर्म अवेयर ऑफ हिज इंटेंट। इंटेंट मतलब इरादा होता है, वर्म मतलब उस कीड़े की बात हो रही है, जुगनू की बात हो रही है, अवेयर मतलब जान जाना, तो समझ जाता है इस चिड़िया का इरादा। Hiring him thus right eloquent, did you admire my lamp, quoth he। देखिए हायरिंग का मतलब होता है प्रभावशाली भाषण, और इलोकेंट मतलब काफी अच्छे से बोलना, और कोत का मतलब यहाँ पर कहना। लैम्प का मतलब यहाँ पर हुआ जुगनू से जो लाइट निकलता है। तो अब क्या करता है, वो चिड़िया से, नाइटिंगेल से बहुत ही अच्छे ढंग से, काफी इम्प्रेसिव तरीके से कुछ भाषण देता है, मतलब कुछ कहता है कि क्या तुमने कभी मेरी प्रशंसा किया है, मतलब कि जो मेरी क्वालिटी है चमकने की, लैम्प की, क्या तुमने कभी उसकी प्रशंसा किया है। एज मच एज आई योर मिन्स्ट्रली। मिन्स्ट्रली का मतलब होता है गाना। जिस तरह से मैं तुम्हारी गाने की प्रशंसा करता हूँ, क्या तुमने मेरी प्रशंसा की है। यू वुड एबोर टू डू मी रॉन्ग एज मच एज मच एज आई टू स्पॉल योर सॉन्ग। अगर तुम मेरे साथ किसी भी तरह का गलत करोगे, एवोर का मतलब होता है घृणा, तो लोग तुमसे भी घृणा करेंगे। अगर तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगे तो तुम्हारे सॉन्ग के साथ भी गलत होगा, मतलब कि तुम्हारी जो गाने की क्वालिटी है वो स्पॉइल हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। फॉर ट्वास द सेल्फ सेम पावर डिवाइन। और ऐसा इसलिए होगा
कि डिवाइन मतलब होता है ईश्वरीय, क्योंकि भगवान ने हम दोनों को सेम पावर दिया है, और अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हारे साथ भी गलत ही होगा। तो भगवान ने क्या उनको दिया हुआ है यह समझा रहा है। टॉट यू टू सिंग एंड मी टू साइन। भगवान ने तुमको दिया है कि तुम गा सकते हो और मैं चमक सकता हूँ। डेट यू विथ म्यूजिक, आई विथ लाइट। तुम संगीत के साथ पैदा हुआ और मैं पैदा हुआ हूँ लाइट के साथ, मतलब चमकने के शक्ति के साथ, मतलब कि चमकना। माइट ब्यूटिफाई एंड चीर द नाइट। तुम क्या करते हो, दिन को सुंदर बनाते हो, और हम क्या करते हैं, रात को सुहावना बनाते हैं। दोनों के पास सेम पावर है, भगवान ने दोनों को सेम चीज दिया हुआ है। द सॉन्गेस्टर हर्ड हिज शॉर्ट ओरेशन। तो सॉन्गेस्टर का यूज यहाँ पर चिड़िया के लिए हुआ है, बुलबुल के लिए, नाइटिंगेल के लिए, और ओरेशन मतलब भाषण। तो क्या होता है कि यह जो छोटा सा भाषण दिया था ग्लो वर्म ने, यह चिड़िया अच्छे से सुनती है। एंड वार्बलिंग आउट हिज एप्रोवेशन। एप्रोवेशन मतलब मंजूरी, और वार्बलिंग मतलब सिंगिंग। तो मतलब कि जो चीज़ ये उसने बताया था उसको वो मंजूर कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है कि जो भी ये बातें बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है। रिलीज हिम एज माई स्टोरी टेल्स। और उस पर इसका ये इफेक्ट पड़ता है कि वो उसको रिलीज कर देती है, जैसा कि उसने निवेदन किया था, रिक्वेस्ट किया था, पूरा अपना भाषण स्टोरी में बोला था। एंड फाउंड एज सपर समवेयर एल्स। तो सपर मतलब रात्रि का भोजन। अब उसको रिलीज कर देती है और चिड़िया उड़ जाती है, कहीं और जाकर अपना भोजन तलाश करने के लिए निकल जाती है। तो यही आपका पोएम था, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।